मैं रितु राजपूत पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने पहले भी हमारा चैनल देखा है और उसमें आपने हमारी वीडियो देखी है, तो जैसे पिक का जो व्यवसाय है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, पर उसके लिए पूरी जानकारी लेनी और पैसे का बजट हमें बिल्कुल सही उसमें करना चाहिए। तो इसके लिए आइए हम आपको लेके चलते हैं सतीश राजपूत जी के पास और उनसे इस बारे में बात करते हैं और उनसे पूरी अपनी नॉलेज लेते हैं और सभी दर्शकों को बताते हैं कि पिगरी का जो व्यवसाय है वो किस तरीके से करना चाहिए और हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आइए चलते हैं। तो आइए सतीश राजपूत जी से मिलते हैं और उनसे नॉलेज लेते हैं इस बारे में कि हमें पिगरी का कैसे व्यवसाय शुरू करना चाहिए। आइए सर नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हो सर आप? मैम मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे हैं हम। तो सर आप जरा बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और क्या कहते हैं हमारे दर्शकों को बताइए कि हमें इस बिजनेस को शुरू करने में क्या परेशानी आती है और हमें क्या नॉलेज दीजिए दर्शकों को आप सर। मैम जैसे कि आप हमारे दर्शक जानते ही हैं कि पिगरी का जो व्यवसाय है वह अब एक इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप हो रहा है और हमारे जो दर्शक हैं ये भी जानते हैं कि इस व्यवसाय को अब नए तरीके से किया जा रहा है जी। तो मैम सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ, जैसे कि आपने पूछा ही है। मेरा नाम सतीश राजपूत है जी। और हमारे फार्म का नाम पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म है जी जी। और हमारा फार्म मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है जी। और मैम हम यह काम 2015 से सफलतापूर्वक कर रहे हैं जी। और यह इंडस्ट्री धीरे धीरे और आगे डेवलप हो ही रही है। तो अब नए नए तरह के जो व्यक्ति हैं अब इस व्यापार में पढ़े लिखे लोग भी हैं। इस काम को एक एज अ इंडस्ट्री देखा जा रहा है, एज अ व्यापार के तौर पे देखा जा रहा है। तो यह काम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है जी। तो सर आपने इस काम को जब शुरू किया तो आपको इसकी नॉलेज थी या आपने लिया ट्रेनिंग, कैसे करा सर आप बताइए। मैम देखिए कि कोई भी काम बिना जानकारी के तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। बिना जानकारी के यदि हम कोई भी काम करते हैं, लेट सपोज कि अगर हम एक बहुत बड़ा ट्रक खरीद के ले आए और हमें ट्रक चलाना नहीं आए तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे अपने ड्राइवर के ऊपर। तो सेम कोई सा भी काम हो बिना जानकारी के, बिना ट्रेनिंग के तो हो ही नहीं सकता। और हमने भी जानकारी प्राप्त करी और उसके बाद हम काम कर रहे हैं। और सर ट्रेनिंग आप किस रूम में देते सर? ट्रेनिंग हम दूसरे रूम में देते हैं। उसके बारे में भी अगर हम आपको बताना है तो मैं आपको उस रूम में आपको मेरे को दिखाना होगा तो मैं लेके चलता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो आइए मैम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा ट्रेनिंग रूम है, यहाँ पे जो हम ट्रेनिंग देते हैं तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कि पूरा बैठने की पूरी संपूर्ण व्यवस्था है। जैसे कोई ज़्यादा लोग अगर हो तो इस रूम में आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे आराम से 15 लोगों का अरेंजमेंट बैठने का है, लेकिन हम फिर भी 10 से 12 व्यक्ति ही होते हैं जो नॉर्मल ही हम ट्रेनिंग में बुलाते हैं जी। और आप देख सकती हैं कि ये पीछे प्रोजेक्टर भी रखा हुआ है। प्रोजेक्टर के थ्रू हमारा जो डिस्प्ले है वह ये हमारा बोर्ड है। इस बोर्ड में हम पूरा दिखाते हैं और यहाँ पे जो कुछ अगर हमें बताना होता है तो ये ड्राइंग करने के लिए यहाँ पे मार्कर वगैरह सब कुछ है और यहाँ पे हम उनको अच्छी तरीके से समझा देते हैं जी। तो सर मैंने बहुत जगह मैंने देखा अच्छे प्रोजेक्टर नहीं रहते, उनकी डिस्प्ले नहीं साफ दिखाई देती। तो आप सर दिखा सकते हैं अपना प्रोजेक्टर चला के मुझे? हाँ जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो देखिए मैम आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये चलता है। तो मैडम जैसे कि आप देख ही पा रही हैं कि हमारे प्रोजेक्टर की क्वालिटी कितनी अच्छी है जी। बिल्कुल और देख पा रही हूँ बिल्कुल जी। मैम हम ना प्रोफेशनल अगर हम काम कर रहे हैं तो प्रोफेशनल ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी क्वालिटी का ही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप थोड़ी देर पहले बता ही रही थी जी, मेरे फ्रेंड्स के घर हैं तो मैंने देखा था। जैसे कि मैडम आप अभी कह ही रही थी कि प्रोजेक्टर आपके फ्रेंड के यहाँ पे भी आपने देखे हैं जी, देखा तो उनकी क्वालिटी आपको पता ही है किस तरीके से थी। बिल्कुल देखा था मैंने, उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, डिस्प्ले अच्छी नहीं थी सर। तो मैम यही कारण है कि हम ना प्रोफेशनल वे में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि जो भी हमारे यहाँ सीखने आ रहे हैं तो उनको हम अच्छे से अच्छी सुविधा प्रदान करें और कम से कम पैसे में भी। जी सर आप ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं बताइए मुझे। जी मैम बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है। तो मैम मैं आपको यह बताने के लिए वापस अपना प्रोजेक्टर पे दिखाता हूँ कि मैं आपको हम अपने जो फार्म पे ट्रेनिंग करने आ रहे हैं उनको हम क्या क्या सिखाते हैं। तो मैम हम अपने फार्म पे जो भी आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए उनको हम ये बातें सिखाते हैं। सबसे पहले कि
पिग फार्म करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। मैम, फ़ायदे के साथ साथ नुकसान जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम नुकसान जानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि यह वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस काम को करने से नुकसान होता है। तो जैसे कई सारे लोगों के साथ हुआ है, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद पिग फार्म बनाने के लिए ज़मीन का चयन, कि पिग फार्म कहाँ पे हम बना रहे हैं, उस किस जगह पे बनाएं। पिग फार्म बनाने के लिए हमें कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, कितने कम से कम पैसे में या कितने कम से कम लागत में हमें पिग फार्म को तैयार करना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेनिंग में यह भी बताते हैं कि पूंजी की व्यवस्था, कि पिग फार्म को बनाना है या कोई भी व्यवसाय है उसको करने के लिए मैम आपको पता ही है कि पूंजी की कितनी ज़रूरत पड़ती है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि हम अपने पैसा लगा के अगर हम पिग फार्म कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा होता है। जी सर, आप लोन के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ जी। तो मैम, लोन की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने एक हमारी वीडियो बनवाई थी, आप ही के माध्यम से वह वीडियो बनी थी, जिसमें क्या कहते हैं हमने बताया भी था कि लोन कैसे ले सकते हैं। तो मैं हमारे आपके जो दर्शक हैं हमारे, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि वह हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो वह और भी अच्छी जानकारी की जो वीडियो हैं वह हमारे चैनल के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। और लोन के बारे में मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, और ये बताते हुए मुझे हकीकत में बहुत खुशी का एहसास हो रहा है कि जो हमारे फार्म पे ट्रेनिंग लेकर गए थे, और उनमें से बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे माध्यम से लोन के डॉक्यूमेंट बनवाए। जी, वेरी गुड सर, वेरी गुड। और मेन बात ये है कि उनके लोन क्लियर भी हुए हैं, उनके लोन अप्रूव भी हुए हैं, उनको लोन भी मिला है। और मैम, क्योंकि इस समय की अगर हम बात करें, आगे का तो भविष्य का नहीं पता हमको कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, अगर हम करंटली इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय भारत सरकार जो है पिग फार्म व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लोन भी दे रही है। तो जिस भी आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी हम एक नेक्स्ट वीडियो अभी एक वो भी बनाएंगे जिसमें हमारे एक किसान भाई को लोन मिला है, तो उनका इंटरव्यू भी मुझे आप से चाहेंगे कि आप उनका भी इंटरव्यू जरूर करें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि आगे हमें और क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल जी। तो मैम, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि पिग फार्म में कौन कौन सी बातें हमें सीखनी चाहिए, तो वह सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पूंजी अगर हमारे पास हो गई तो हमें जो मार्केट में नस्ल चल रही है वो नस्ल की जानकारी कैसे होती है और उसको किस तरीके से हमें खरीदना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पशुओं के लिए चारे का चुनाव, फीड मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किस हमारे को अपने जानवरों को कौन कौन सा फीड खिलाना चाहिए। जी। तो आगे अगर हम बात करते हैं इसके बाद देखभाल और प्रबंधन, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पशुओं में होने वाली मुख्य बीमारियों के नाम तथा उपचार, और जो भी पशुओं में देखिए लाइव स्टॉक है तो उसमें भैया बीमारी भी होती है, लेकिन जब बीमारी होती है तो उसका इलाज भी होता है। ऐसा नहीं है कि उस बीमारी है तो उसका इलाज नहीं है, तो उसको कौन कौन सा इलाज है वह जानकारी हम इस वाले टॉपिक में देते हैं जी। और पूरा प्रिंट आउट के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हमने सारा व्यापार किया, किसके लिए कह रहा, लास्ट में पैसा कमाने के लिए, और पैसा कैसे कमाएंगे, पशुओं को सेल करके। तो पूरा पशुओं को कैसे सेल करना है उसके बारे में हम विस्तृत तौर पे जानकारी यहाँ पे अपने यहाँ ट्रेनिंग में देते हैं। तो ये मैम कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर हम अपने जो सीखने वाले आते हैं उनको सिखाते हैं। 2015 से लेके 2016 तक हमने सिर्फ काम को अपने आप करा, सीखा, समझा, और उसमें देखा कि कितने कितने चैलेंजेस आए। उन चैलेंजेस को पूरा करते हुए जब हम इतने सक्षम हो गए कि हम अब किसी दूसरे को भी सिखा सकते हैं, तो हमने 2016 से लोगों को ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट किया। तो आप ट्रेनिंग भी देते हैं? जी हाँ मैम, जी हाँ, हम ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल। तो सर आपके यहाँ पे आने का कैसे आ सकते हैं यहाँ पे? मैम, हमारे यहाँ पे आने का जो साधन है उसको मैं आपके माध्यम से इस वीडियो में पूरा एड्रेस भी दिखा देता हूँ अपने दर्शकों को, जिससे दर्शक हमारे बड़े आसानी से हमारे फार्म पे पहुँच सकते हैं। और शॉर्टकट में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरठ एक पूरा बहुत बड़ा शहर है जो कि दिल्ली से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ रहा है तो अगर उसको कुछ समझ में ना आए तो वो दिल्ली आ सकता है, दिल्ली से फिर मेरठ आ सकता है। और जो मेरठ या हमारे आसपास के क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वह भी जो मैं एड्रेस अभी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ उसको पढ़ के बड़े आराम से हमारे फार्म पे आ सकते हैं। और जो ये मैं एड्रेस दे रहा हूँ, इस एड्रेस के साथ साथ मैं 4 नंबर भी यहाँ पे दे रहा हूँ, जिससे क्या कहते हैं हमारे जो दर्शक हैं हमारे यहाँ पे अगर मेरा नंबर नहीं लगे तो मैं आपका नंबर भी इसमें वीडियो में दे देता हूँ। आप यहाँ पे आए हैं
तो आपसे भी दर्शक हमारे संपर्क कर सकते हैं और वो जानकारी ले सकते हैं कि कैसे हमारे फार्म पे आना है। तो सर आप थोड़ा ये बताइए कि दर्शकों को कि ट्रेनिंग लेने से फ़ायदा क्या है और ना लेने से नुकसान क्या है। मैम बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया ही था कि हम अगर जानकारी नहीं लेंगे और बिना जानकारी के यदि हम काम करते हैं तो हमारे असफल होने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि हमें वह काम खुद ही नहीं पता। तो जब अगर हमें खुद ही नहीं पता तो हमारे को जो भी कोई हमारा जो लेबर है या जो कोई हमारा वर्कर है या हमारा कोई साथी है या हमारा कोई पार्टनर है या जो भी XYZ कोई भी व्यक्ति है वह हमको जो बताएगा हमें उसी पे विश्वास करना पड़ेगा। और अगर हमें खुद जानकारी होगी तो हम उस काम को खुद भी कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं तो एक पार्टनर के घर में शादी है या कोई फंक्शन है तो वह अपने घर चला गया। तो आपके अंदर इतनी सक्षमता होनी चाहिए कि आप एक जानवर को बड़े आराम से ट्रीट भी कर सकें, कैसे उसको खिलाना है, कैसे उसको फार्म में डिलीवरियां भी होती हैं, एनिमल बड़े भी होते हैं, एनिमलों को खाना भी दिया जाता है। उनको एनिमल है मैम लाइव स्टॉक है, तो कोई लाइव स्टॉक में क्या होता है कि बीमारी भी होती है, उन बीमारियों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है और उनको कैसे ना हो बीमारियां उनका भी ध्यान रखना है। अगर बीमार हो भी गए तो उसका उपचार कैसे करके उसको ठीक करना है, यह भी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए जी। तो इसलिए ट्रेनिंग लेना आवश्यक है जी जी। सर एक बात मुझे आप बताइए कि जैसे ट्रेनिंग में फ्रॉड भी करते हैं, इंटरनेट पे लोग फ्रॉड करते हैं, तो कैसे विश्वास किया जा सकता है आप पे। मैम ये तो आपने प्रश्न बहुत हमारे दर्शकों के लिए बहुत एक अच्छा और उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि नेटवर्क पे इंटरनेट पे लोग भ्रमित हो जाते हैं और धोखा भी खा सकते हैं। तो मैम जैसा कि आप हमारे यहाँ पे आ रहे हैं तो उसका पता तो मैंने अभी वीडियो में अभी दे ही दिया है। अब साथ के साथ हम कैसे हम पे विश्वास करें तो उसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल पे लेके चलता हूँ और ये बताता हूँ कि कैसे करके आप हमारे पे विश्वास कर सकते हैं। तो मैं अपने मोबाइल पे लेके चलता हूँ। तो देखिए मेरा ये मोबाइल है। तो मैडम हम सबसे पहले YouTube खोलेंगे और YouTube पे मैम हम लिखेंगे पिग फार्म ट्रेनिंग। तो हम ऐसे अगर पिग फार्म ट्रेनिंग लिखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले हमारा यह वीडियो पिग फार्म की ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त वाला वीडियो आएगा जी। और अगर ऐसा ये वीडियो नहीं आता तो फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म। तो ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसको नहीं आता वो माइक का बटन दबा के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कई सारी वीडियो आएंगी। उसके बाद हमें ऐसे खोलना पड़ेगा और यहाँ वीडियो का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी कई सारी वीडियो आ जाएंगी, उसमें ये वीडियो 100% आएगी। तो इसमें जो ये वीडियो है पिग फार्म की ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त रेड कलर में जो लिखा हुआ है, इस वाली वीडियो को हम ओपन करेंगे, हम पॉज करके उन लोगों के कमेंट्स पढ़ सकते हैं जो लोग हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर गए हैं। तो ये पूरा बताने का उद्देश्य आपको ये है कि देखिए यहाँ पे जो लोग ट्रेनिंग लेकर जाते हैं, जो भी व्यक्ति, उनके कमेंट्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इसमें उन लोगों के रिव्यूज हैं जो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो 316 कमेंट्स हैं और यहाँ पर आप जो भी हमारे दर्शक हैं हमारे यहाँ पर बिल्कुल संतुष्ट होके हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग ट्रेनिंग लेकर गए हैं उनके कमेंट्स वह पढ़ के हम पे विश्वास कर सकते हैं। जो आपने ये प्रश्न इतना अच्छा पूछा था तो उसका जवाब मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। सर आपने बहुत अच्छा करा। जो बहुत लोग होते हैं जो डरते हैं, घबराते हैं, जी तो ये कमेंट्स पढ़ के वह हम पे विश्वास कर सकते हैं जी मैडम। तो सर आपके यहाँ पे रहने की क्या सुविधा है? ट्रेनिंग में जो लोग आते हैं उनके लिए क्या सुविधा आप जरा बताइए, कि दर्शक भी देखना चाहेंगे कि हम जहाँ आ रहे हैं वहाँ हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जी जी मैम, जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं और जो वो यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताई है कि आप उनके कमेंट्स पढ़ सकते हैं और जब आप उनके कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे रहने की सुविधा कैसी है। और उन्होंने तो बताया ही है और मैं भी आपको यही बताना चाहूँगा कि हमारे फार्म के अंदर ही रहने की सुविधा है, यहीं पे ही प्रैक्टिकल होता है, यहीं पे ही सब कुछ सारा कार्य यहीं पे ही होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल मैम आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल करना कितना ज़रूरी है। सर। तो फार्म के अंदर ही रहने की सुविधा है और आप देखेंगे कि जब भी व्यक्ति उठते हैं या जानकारी लेते हैं तो तुरंत वह हर एनिमल के साथ रूबरू हो सकते हैं। जितना हम वक्त एनिमल के साथ बिताएंगे या फार्म में रहेंगे उतना ज़्यादा हम अधिक सीख पाएंगे। तो सर जहाँ रहने की व्यवस्था जो आपने करके वो हमें दिखा सकते हैं? हाँ हाँ मैम बिल्कुल। तो सर चलिए आप। हाँ बिल्कुल, चलिए। तो मैम जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यह हमारा फार्म का ओपन एरिया है और यह हमारा वॉशरूम है। इधर यहाँ पे वॉशरूम है, बाथरूम है इधर,
अपना वॉशरूम है, लोग फ्रेश होने के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। पूरे 2 अंदर एक सेपरेट नहाने के लिए पूरा नलका वलका सब फिट फॉर लगा हुआ है। जी जी जी। सब कुछ ये है। और ये हमारे फार्म का एंट्रेंस रूम है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये खुल ही रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइट की पूरी सुविधा है। लाइट, पंखे अगर आप देखें तो 3 हमने पंखे लगा रखे हैं गर्मी के लिए। और अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हमने ये फ्रिज भी रखा हुआ है। यदि क्या कहते हैं कोई भी व्यक्ति अपना खाना बाद में खाना चाहे तो वह फ्रिज का इस्तेमाल कर सकता है। कूलर भी हैं और ये पूरा साफ़ सुथरे हमारे बिस्तर होते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इसी तरीके से इनको पैक कर दिया जाता है। यहाँ पे हम लगभग 10 व्यक्तियों को बुलाकर ट्रेनिंग करा सकते हैं और उनको रुकने की सुविधा होती है। जी मैडम, जैसे कि आप देख ही रही हैं, ये हमारे फार्म के जस्ट बराबर में ही रेस्टोरेंट है। और यहाँ रेस्टोरेंट में जो भी लोग हमारे फार्म पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, उनके बजट के हिसाब से ही बहुत अच्छा खाना मिल जाता है। जी बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ सर। और यहाँ ये बिल्कुल आपके फार्म के बगल में ही है। जी हाँ, ज्यादा चलने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, इंसान बिल्कुल। अपना इतना तो वॉकिंग करके ही भी जा सकता है। हाँ, ये तो मैम देख ही पा रहे हैं कि हाँ, कितने जी, जस्ट बराबर में बिल्कुल, है। और यहाँ पे मैम खाने की जो क्वालिटी है वो ऐसा खाना है, बिल्कुल घर के जैसा ही सिंपल खाना है। अगर किसी को कुछ भाई अलग से बनवाना है तो मैम वह अपना ऑर्डर देके अलग से बनवा सकते हैं। और सबसे मजेदार बात एक और भी है कि ये खाना जो है बहुत रीजनेबल रेट पे है। तो सर, जैसे कि जंगल में आपने देखो फार्म कर रखा है, तो इतनी सुविधा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा कर रखा है। जी जी। मैं देख रही हूँ कि आपने बिस्तर साफ सुथरे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन देखो सर, कुछ तो एडजस्ट करना पड़ता है। जी मैडम, मैं भी, हाँ मैडम, मैं यही आपने दे रखी है। जी जी जी, लेकिन फिर भी सर थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मैं यही मैं अपने दर्शकों को यही मैं बताना चाहूँगा कि फार्म जो है जंगलों में ही होता है। और जंगल का इन द सेंस ये नहीं कि बहुत बड़े जंगल है, पहाड़ है, क्यों जंगल का मतलब खेतों में होता है। हमारे यहाँ खेतों को जंगल बोला जा रहा है, तो खेतों के बीच में होता है। लेकिन हमने फिर भी काफ़ी हद तक अपने प्रयास किया हुआ है कि कम से कम पैसों में अधिक से अधिक सुविधा देना। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो मैम एडजस्ट, जैसा आपने कहा ही है कि करना ही पड़ता है। सर बहुत अच्छा आपने कर रखा है। जी 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 सर, मैंने बहुत फार्मों पे विजिट किया है जी। जितनी अच्छी सुविधा आपने कर रखी है मैंने कहीं नहीं देखी। मैम, मैं यही कहना चाहूँगा कि सुविधा के साथ साथ बजट भी हमें देखना है। हम चाहते हैं कि कम से कम पैसे में उनका अच्छे से अधिक जानकारी हासिल उनको हो जाए। जी 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 बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सर, ये क्या चीज है? मैम, ये वैक्सीनेटर गन है। और जैसे कि क्या कहते हैं, हमें अपने कई सारे जानवर हैं, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा ही है, आपने फार्म पे भी देखा ही है। और इतने सारे जानवरों को अगर हमें वैक्सीनेशन करना होता है तो हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी बहुत सारी अन्य प्रकार की जानकारी होती है जो ट्रेनिंग में लोग आते हैं, उनको हम यहाँ बताते भी हैं। और इस वैक्सीनेटर को कैसे इस्तेमाल करना है इसकी पूरी एक वीडियो मैंने एक अलग उसमें बना रखी है। तो जो हमारे दर्शक हैं वह उसमें YouTube पे हमें सर्च करके वह वीडियो देख सकते हैं। जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैम। जो आपने नए फार्मरों को, जो नया फार्मर बिजनेस शुरू करना चाहता है, जी जी, उनको बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने जी। और जो भी, जैसे कि आपको सर ने बताया है कि जो भी काम शुरू करें, चाहे पिक का हो या कोई भी हो, तो उसमें एक बिल्कुल ट्रेनिंग दीजिए जिससे कि आपको अच्छी नॉलेज होगी। और नॉलेज के साथ साथ आप फायदा और नुकसान उसमें सीख सकते हैं और बिल्कुल अपना काम एक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जी, धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। और मैम, आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को अंत में यही कहना चाहूंगा कि यदि किसी भी व्यक्ति को पिग फार्म से करने में कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग हो रही है वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के अंतर्गत हो रही है। तो लोन के लिए भी हमारा सर्टिफिकेट फुल अप्रूव्ड है। ओके सर, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।